राम सिंह सैनी क्या कहे गए सैनी समाज के सामने। आपको बता दें, हरिद्वार के अंदर सैनी समाज के आश्रम को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था। उसके चुनाव की गतिविधियों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी। आज पूर्व गृह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रहे राम सिंह सैनी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और वो कह गए जो उन्हें कहना ना था। उत्तराखंड जनमंच आपको ये पूरी खबर दिखा रहा है। देखिए क्या कहा राम सिंह सैनी ने। मैं अमित कुमार शर्मा, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। समाज के तहत बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, सभी लोग उससे अवगत भी होंगे। उसके पास विपक्ष क्या सकारात्मकता है, क्या नकारात्मकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राम सिंह सैनी जी, जो पूर्व मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के समय के, और ये काफ़ी समय बाद आए हैं यहाँ पर मीडिया के सामने। उनसे बात करते हैं। जी सर, सैनी समाज को लेकर जो प्रकरण चल रहा है उसमें क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत संबंध है, 2009 में इस भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, ट्रस्ट बना लिया था और लीज पर दे दिया था। सैनी समाज के लोग काफ़ी संख्या में इकट्ठा हुए और मुझे संघर्ष समिति का संयोजक बनाया था। एक्स मिनिस्टर पृथ्वी सिंह सह संयोजक थे और सुखबीर सिंह एमएलए वगैरह मेंबर रहे अभी। हाँ, तो बड़ा संघर्ष किया, पैसे खर्च किए और तत्कालीन एसएसपी संजय गोंजाल हमारी बहुत रेस्पेक्ट करते थे, क्योंकि होम था मेरे पास, गाड़ी तक वो आते थे। तो उनके सहयोग से वो आश्रम हमने खाली कराया। उसके बाद हमारी इच्छा ये थी कि ये आश्रम ख़राब हालत में था, न कमरे थे न कुछ, घास था, सब था, कि इसका स्वरूप बदला जाए। लोगों ने मैंने प्रेरणा दी। मैंने सबसे पहले 2 लाख रुपए अपने घर से दिए। लोगों ने फिर मेरे उससे प्रेरणा से वहाँ काफ़ी पैसा इकट्ठा हुआ, धन के रूप में 1-1.5 करोड़ रुपया उसमें लगा। आज उसका स्वरूप बदल गया। हमारी ये योजना थी कि भाई इसमें और पैसा इकट्ठा किया जाए और इसको एक भव्य स्वरूप दिया जाए। तो उसका भवन का वो भी बनाया गया था, मानचित्र। लेकिन इसी बीच में चुनाव हुआ, उससे मेरा मतलब कुछ नहीं। तो दूसरे कुछ विपक्ष के वो लोग जिनमें असंतोष था, उन्होंने एक वो शुरू कर दिया और जो कार्यकारिणी बनी थी, प्रबंध समिति, उसको छोड़कर मुझे टारगेट बनाना शुरू कर दिया। इस पे फेसबुक पर रोज़ाना मुझे ही वो कर भंग करो, जबकि मेरे पास कोई वैधानिक अधिकार है नहीं भंग करने का। तो जब ज़्यादा वो हुआ, फिर हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया। दूसरा, मेरा स्वास्थ्य बड़ा ख़राब चल रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम है। हमारे घर में 2-4 दुर्घटनाएं हो चुकी। तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आप स्ट्रेस मत लो और इससे अलग हो जाओ। तो मैंने वहाँ 6 तारीख को एक मीटिंग की, उसमें इनमें आपस में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। उसकी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज है जवालापुर में। तो जब मैंने हालात देखे, मैं वही घोषणा कर दी थी कि मैं आश्रम से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि आपस में इस तरह की समाज बहुत वो होता है। तो उसके बाद फिर मैंने 23 तारीख को अपना इस्तीफा अध्यक्ष को दे दिया था कि भाई मैं मुख्य संरक्षक नहीं रहूँगा। मुख्य संरक्षक की कोई भूमिका तो है नहीं, लेकिन ये ट्रेडिशनली रखते हैं जब से मैंने भूमि चुकाई। लेकिन अभी किसी ने फेसबुक पेज पर अपना लाइव चलाया था और उसमें कमेंट भी आ रहे थे कि फर्जी कमेटी का आपने वो दिया है इस्तीफा। हाँ, तो वो सारे का सारा जो है प्रेशर मेरे पे वो टारगेट कर रहे थे। अगर फर्जी कमेटी बनाई है तो उसके अध्यक्ष को टारगेट करो, मुझे क्यों टारगेट करते हो? तो फिर मैंने सोचा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई वो डॉक्टर्स कहते हैं कि इतना एहतसाब मत लो, हार्ट की प्रॉब्लम है। तो मैंने फिर 23 तारीख को रेजिग्नेशन दे दिया था अध्यक्ष को। और फिर हमारे घर में ऐसी दुर्घटनाएं होगी कि हम प्रेस नहीं बुला पाए थे। हमारे जो ग्रेट ग्रैंडसन है, बंगलौर में पढ़ रहा था, उसकी वो होगी। तो अब ये है कि भाई मुझे तो कोई बच्चों को जिन्होंने फेसबुक पर निकाला है, मुझे कोई वो है नहीं, उनसे गिला नहीं, उनके दिमाग की वो है। आज तो देखा बहुत से बच्चे
अपने पिताजी के साथ भी कुछ करते हैं, लेकिन पिता के मन में कोई नहीं माफ़ करता है। तो ये जो इन्होंने किया, मेरा तो आशीर्वाद है उन्हें भी। तो किसी के दबाव में आकर तो नहीं दिया आप? ना, वो लिखा मैंने, कोई दबाव नहीं मैं मानना आज तक ज़िंदगी में ना मानूँ भाई। वो तो चूँकि एज फैक्टर, स्वास्थ्य फैक्टर है, इसलिए मैं दिया। तो अब जैसे आपने इस्तीफ़ा दिया तो इसके बाद अब क्या करेंगे? घर बैठ के मैच देखेंगे या क्या? नहीं, बहुत से काम है भाई, जो समाज सेवा है। जैसे कहीं मैं अब भी आर्य समाज के वो होते हैं, ऋषि दयानंद का मैं हूँ, वहाँ चला जाता हूँ। हवन है ये, जिस एक्टिविटी से मेरे माइंड पर प्रेशर नहीं पड़ेगा वो मैं करूँगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप सैनी समाज को? सैनी समाज को मैं तो आशीर्वाद देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि आपस में इस समस्या को मिल बैठ करके सुलझाना चाहिए। और समाज के हित में ये है, युवा जो उन्होंने, हमारे गुरदयाल सिंह सेना ने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने, हाँ भाई, और चाय वाय ले ले भाई। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई जो हरिद्वार में कुछ लोग ईमानदार हैं उन्हें छांट लिया जाए। वो मेरे पास से फिर एक दूसरी जगह गए थे, तो उसके बाद कहते हैं आऊँगा मैं, फिर वो आए नहीं। तो इसका मतलब वहाँ पर उन्हें कोई ठीक रेस्पॉन्स नहीं मिला, वो चले गए। तो ये है बात। जैसे आप समाज के बुजुर्ग व्यक्ति रहे हैं, तो जैसे आपने इस्तीफ़ा दे दिया तो आगे बच्चों का क्या होगा? फिर अपने जिम्मेदारी तो छोड़ दी है ना बीच में। नहीं, जो भाई बच्चे हैं आपस में मिल बैठ के जिम्मेदारी का डिस्ट्रीब्यूशन कर लें कि भाई तू अध्यक्ष होगा, तो मंत्री होगा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, कर लें भाई। हाँ, तो हमने राम सिंह सैनी जी से बात करी है और इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और आगे भी हम इनसे चर्चा करते रहेंगे। काफ़ी समय बाद ये मीडिया में आकर इन्होंने अपनी बात रखी है।